ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2024। आज विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विजयदशमी दशहरा ये प्रतीक है बुराइयों पर अच्छाई की विजय का। जैसे दुर्गा ने अपने अंदर के आसुरी स्वभाव संस्कारों को ख़त्म करके अपने आप को दैवी रूप में विश्व के आगे प्रसिद्ध किया, जैसे श्री राम के लिए कहते हैं कि आज रावण का वध हुआ, तो ऐसे ही हमारे अंदर के रावण को, हमारे अंदर के महिषासुर को हमें ख़त्म करने के लिए हम रोज़ बाबा के ज्ञान की पॉइंट सुनते हैं। तो आइए आज अपने अंदर के उन आसुरी स्वभाव संस्कारों को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ संस्कार मिलन की रास करने के लिए सुनते हैं बाबा के आज के अव्यक्त इशारे। एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो, नहीं तो डगमग होते रहेंगे। कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उसके फल की इच्छा रखते हैं। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर कोई निंदा कर देता है तो अपनी स्टेज को छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं। लेकिन स्तुति निंदा में समान स्थिति रहे तो संस्कार टकराएंगे नहीं। कल बाबा ने हमें एक दो के साथ स्नेह से रहने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए इशारे दिए थे। आज बाबा उसमें हमें एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। बाबा कहते हैं कि स्नेह के लिए सिर्फ संस्कारों को नहीं, लेकिन संस्कारों का जो बीज है संकल्प, उन संकल्पों को भी मिलाना है। बाबा सतयुग के लिए हमें क्या बताते हैं कि सतयुग में संकल्प उठेगा, विकल्प नहीं उठेगा। और जो संकल्प एक का होगा ऑटोमेटिक सबके अंदर वही संकल्प आएगा, इसलिए वहाँ पे कोई भी विरोध नहीं होगा, कोई मंत्रणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि मंत्रणा भी तब होती है जब दो विचार हों, तो दोनों में से कौन सा बेहतर वो सोचा जाता है। लेकिन सतयुग में ऑटोमेटिक जो संकल्प राजा रानी के आएगा वही सबके आएगा। तो सिर्फ संस्कार मिलन की रास नहीं करनी, लेकिन संकल्प मिलन की भी रास करनी है। उसके लिए आज बाबा ने हमें बताया कि इतना ज़्यादा हम एक दूसरे के संकल्पों से समीप आ जाएं, उसके लिए हमारी स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। और मजबूत स्थिति अर्थात स्थिति का फाउंडेशन तब मजबूत होगा जब हमारे किसी भी स्थिति के हमें कोई इच्छा नहीं हो स्तुति की, ना स्तुति से हम प्रभावित हों और ना ही निंदा हमारी स्थिति को बिगाड़ पाए। अगर जैसे दादी जानकी कहती थी कि अगर मैं किसी की प्रशंसा सुन करके, कोई मेरी प्रशंसा करे, अगर वो सुन करके मैं खुश होती हूँ तो कल को निंदा सुन करके मैं दुखी भी होंगी। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो सेवा है, स्तुति के लिए नहीं है, बाबा की सेवा है। तो बाबा को अर्पित, अगर निंदा हुई तो वो भी बाबा के खाते में हम अर्पित कर दें और स्वयं हमेशा अचल अडोल स्थिति में रहें। तब जाकर के हम दूसरों के संकल्पों को स्वीकार कर पाएंगे और संकल्प मिलन की रास भी हम कर पाएंगे। ओम शांति।